श्रद्धा संपन्न भाइयों बहनों, सबको मैं सबसे पहले शरद पूर्णिमा या अश्वनी पूर्णिमा इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चाहे आप भगवान बुद्ध का जन्म ले लीजिए, संबोधि ले लीजिए, उनका महापरिनिर्वाण ले लीजिए, उनका धम्म चक्र प्रवर्तन ले लीजिए। ये सभी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, किसी न किसी पूर्णिमा के दिन ही घटित होती दिखाई देती है। आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दो तीन घटनाएं इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ऐसा कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उनकी जो धर्म दीक्षा है वो जी के दिन हुई थी। दूसरा, ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने उनके 60 जो शिष्य थे, जिन्होंने संबोधि का लाभ किया था, उनको धर्म प्रचार के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कहा था कि बहुतों के कल्याण के लिए, बहुतों के सुखों के लिए अलग अलग दिशाओं में जाओ, और ये जो शांति का मार्ग है, सुख का मार्ग है, समृद्धि का मार्ग है, इससे लोगों को अवगत करो। ये अश्विनी कुंडली का दिन घटित हुई थी। तो इस प्रकार ये जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये आज के दिन घटित दिखाई देती है। और जिसमें बौद्ध धर्म को केवल भारत में ही नहीं, तो दुनिया भर में फैलाने का काम किया है। हम लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक जो थे, सभी धर्म का धर्म की शरण में नहीं गए, तो उनके जो पुत्र पुत्री थे, उनकी जो धर्म की जो पताका है, वो दूसरे देशों तक पहुंचाई। तो इस प्रकार ये दोनों घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके अलावा ये जो पूर्णिमा जो है, या पूर्णिमा का जो चांद है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। वो प्रतीक इस बात का है कि मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है, उसका जीवन ही पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। वो भी अपने जीवन को प्रकाश से भर सकता है। जिस प्रकार बोधिसत्व पारमिताओं के माध्यम से पूर्णता को प्राप्त करता है, पूर्णता की ओर यात्रा करता है, उसी प्रकार जिस प्रकार की चंद्रमा जो अमावस्या का चांद होता है, कला कला से धीरे धीरे पूर्णता की ओर जाता है, पूर्णता की ओर बढ़ता है। और पूर्णिमा के दिन अपने पूरे यौवन के साथ में क्षितिज पर उनको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जीवन का ये जो एक बड़ा सत्य है, चंद्रमा के माध्यम से हमारे सामने उजागर होता है। तो इसलिए आपको आज के इस पूर्णिमा की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि नंद कीर्तन ने बताया है कि हम लोग बोधिसत्व की प्रतिज्ञा, जो बाबा साहब का जो धर्म ग्रंथ है, भगवान बुद्ध उसका धर्म,
उसके अंतिम पृष्ठ पर आपको दिखाई देती है। उसमें 4 प्रतिज्ञाओं का समावेश है और इन चारों में से दूसरी प्रतिज्ञा पर मुझे आज बोलने के लिए कहा गया है, जिसका मुझे खूब आनंद होता है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा केवल ये बोधिसत्व से ही संबंधित नहीं, तो हम लोगों से भी संबंधित है। हम में अनंत कमजोरियां हैं। हम शपथ ग्रहण करें कि हम एक एक करके सबको दूर करेंगे। इसके पहले हमने शायद पिछली पूर्णिमा के दिन जो पहली प्रतिज्ञा उसके बारे में व्याख्यान सुना होगा। अनंत प्राणी है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को भवसागर के पार उतारेंगे। भवसागर के पार उतारना अर्थात ये जो संसार है, हम्म, संसार के सभी जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं और सतत उस चक्र में घूम रहे हैं। उसको उसमें से निजात दिलाना है, उसको मुक्त करना, मतलब भवसागर पार करना। संगोली का अर्थ भी यही होता है कि जो चक्र है, वो चक्र है, वो जब टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, उस समय मनुष्य इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाता है, बाहर हो जाता है। और यही आत्मा के चांद की तरह मनुष्य जीवन की परिपूर्णता को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार ये जो दूसरी गाथा है बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो बोधिसत्व है वो सभी जीवन को भवसागर के पार ले जाना चाहते हैं, लेकिन कमजोरियों के रहते वो ऐसा कर नहीं सकते हैं। अगर कमजोरियां हैं, बहुत सी बार हमने देखा है कि हमारे जीवन में बहुत सी बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम बहुत सी अच्छी बातें करना चाहते हैं, बहुत सी हमें प्रेरणा मिलती है, हम उत्साहित होते हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम धर्म का आचरण करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सी बार ये जो कमियां होती है, कमजोरियां होती है, वो हमें करने से रोकती है। तो बोधिसत्व भी उसकी जो प्रतिज्ञा है, उसको परिपूर्णता तक तब तक नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि वो अपनी कमियों पर भी कमी नहीं करता है। तो इस प्रकार ये जो दूसरी जो प्रतिज्ञा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ये जो कमजोरियां हैं, उसको हम दोष भी कह सकते हैं। उसका क्या अर्थ है? तो प्रतिज्ञा, ये जो कमजोरियां हैं, इसको अलग अलग रूप में व्यक्त किया गया है। क्लेश के रूप में व्यक्त किया गया है, इसको आश्रव के रूप में व्यक्त किया गया है, इसको विष कहा गया है। तो इस प्रकार ये कमजोरियों को अलग अलग रूप में व्यक्त किया गया है। अब इन कमजोरियों को देखने के लिए या समझने के लिए जिस बार बोधिसत्व है वो प्रतिज्ञा लेता है, जागृति का विकास करता है, उसी प्रकार हमें भी करने की आवश्यकता होती है।
अगर हम जागरूक नहीं हैं तो इन कमजोरियों को पहचानना मुश्किल होता है। और जब तक हम उसको पहचानते नहीं तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो काम करने के लिए पहचानना जरूरी है, जागृति जरूरी है, और जागृति के साथ में ही उस पर कार्य करना जरूरी है। तो इसी प्रकार जो बोधिसत्व है वो इस पर सतत कार्य करता रहता है। इन्हें तीन विष के रूप में भी कहा जाता है। विष अर्थात जो जीवन को विषैला बना देता है, विष की तरह है। ये हमारे जीवन को खोखला करते रहते हैं। उसी प्रकार आश्रव या ये जो बुराइयां हैं, इसका स्राव होते रहता है, ये बहती रहती है, और इसको मूल क्लेश के रूप में भी देखा जाता है। अब ये जो बोधिसत्व है, इसकी जो अभिलाषा है, मूल इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए हमने देखा है कि जब तक ये जो बाधाएं हैं, व्यवधान है, या जो जिसको अड़चन है, उसको जब तक दूर नहीं करता है तब तक वो लोगों को मदद नहीं कर सकता है। तो आज ये जो कमजोरियां हैं, इसको मैं क्लेश के रूप में, जो अभिधम्म पिटक है उसमें दिया हुआ है, मूल के क्लेश और उपक्लेश, इस रूप में उसकी व्याख्या की गई है। तो मैं इसको छह उपक्लेश के रूप में, वैसे काफी सैद्धांतिक टाइप का, तात्विक विषय है, तो इसको मैं संक्षिप्त में रखने का प्रयास करूंगा। तो क्लेश जो होता है, इसको कील कहा जाता है, यातना या क्षति भी कहा जाता है। कि जो पीड़ा देती है, दुख देती है, न केवल हमें देती है बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंचाने का काम करती है। इसको जहर भी कहा गया है। ये जो क्लेश है ये जहर की तरह होते हैं, और हम लोगों ने देखा है, जैसे कि हम लोग जो आजकल आप अपने आसपास देखते हैं, कुछ अंध भक्त दिखाई देते हैं आपको। उनका जीवन अगर आप देखें तो सारा जहरीला हो जाता है। उसी प्रकार के आतंकवादी हमको दिखाई देते हैं कि उनका जीवन जहर से भरा हुआ है, और वो इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि उनके इस प्रवृत्ति से कितने लोगों का जीवन नष्ट होता है। तो इसको जहर भी कहा गया है। अर्थात हमारा जो कायिक कृति है वो भी जहरीली हो जाती है, वाचिक और जो मानसिक कृति है वो भी जहर से भर जाती है। तो हमारा जो जीवन है न केवल जहरीला होता है इन क्लेशों की वजह से, बल्कि हमारे जीवन को विचलित भी करता है। जब भी हमारे में द्वेष पैदा होता है, लोभ पैदा होता है, तो इससे हमारा जीवन विचलित होता है। और ये केवल हमारा जीवन विचलित होता है, बल्कि हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं, परिवार होता है, समाज होता है, वो भी विचलित होता है। तो इस प्रकार ये जो क्लेश है, ये बहुत ही ऐसी कोई बात है
जिसके बारे में जानना और जिस पर कार्य करना नितांत जरूरी होता है। और इसीलिए जो बोधिसत्व प्रतिज्ञा करता है कि जो भी मुझमें कमजोरियां हैं, चाहे वो क्लेश के रूप में हो, श्रम के रूप में हो, विष के रूप में हो, उस पर मैं मात करने का प्रयास करूंगा। अगर ये 6 जो क्लेश हैं, इसके अगर केंद्र में हम लोग देखते हैं तो जो हमें दिखाई देता है, अहंकार दिखाई देता है। अहंकार जो सभी चीजों को अपनी ओर घुमाना चाहता है, या सभी का केंद्र बिंदु होता है। जो अहंकार की वृत्ति होती है, वो सब कुछ स्वयं के लिए चाहती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, वैभव, सब वो स्वयं के लिए चाहती है। और ये जो 6 जो क्लेश है, उसके मूल में ये अहंकार होता है। अब ये अहंकार की एक छोटी सी मुझे घटना सम्राट अशोक के जीवन से याद आती है। सम्राट अशोक जब वो बौद्ध हो गए, उन्होंने दीक्षा ले ली, तो अक्सर उनके पास में भिक्षुओं का आना जाना होता था। भिक्षु लोग आया करते थे और सम्राट अशोक सर झुकाकर उनको वंदन किया करते थे। तो उनका जो वजीर था, सेनापति था, उसको ये बात कुछ पसंद नहीं होती थी, हजम नहीं होती थी। तो उसने कहा, एक दिन सम्राट अशोक से कहा कि आपके जैसा चक्रवर्ती सम्राट किसी भिक्षु के आगे सर झुकाता है, ये आपको शोभा नहीं देता है। ये आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो वैभव है, इसके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो सम्राट अशोक उसको कहते हैं कि मैं इसका जवाब आपको कुछ दिनों के बाद में दूंगा। कुछ दिनों के बाद में उनके पास में एक थैली होती है जिसमें कुछ वस्तुएं होती है। वो जो वजीर उन वस्तुओं को देखता है तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। उसमें शेर की मुंडी होती है, आदमी की मुंडी होती है, बकरी की मुंडी होती है, और एक दो जानवर की मुंडी होती है। तो सम्राट कहते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, आप जाइए और बाजार में इसको बेच के आइए। वजीर को बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन सम्राट का आदेश है, पालन करना पड़ता है उसको। तो जाता है वो बाजार में, तो देखता है कि शेर की मुंडी भी बिक गई, जो बकरी है उसकी मुंडी भी बिक गई, और कुछ एक दो जानवर है उसकी मुंडियां भी बिक गई, 3 आदमी की बच गई। बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो वापस लेके आता है। तो सम्राट कहते हैं, ऐसा करो, तुम फुकट में देके आ जाओ। तो फिर लेके जाता है, लेकिन उस आदमी की मुंडी को, सिर को लेने के लिए तैयार नहीं होता है, फुकट में भी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो फिर निर्वश होके, निराश होकर राजा के पास में लौटता है और राजा से कहता है कि राजन, इसको फ्री में भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है।
तो राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि एक जवाब दो, अगर इस मुंडी की जगह कल मैं मर जाऊंगा और मेरी मुंडी होगी, तो उसका हश्र क्या होगा? तो वजीर को बात समझ में आती है, वो झिझकता है, लेकिन सम्राट कहता है घबराओ नहीं, बोलो क्या होगा उसका हश्र। तो कहता है कि उसका भी हश्र ऐसे ही होगा। तो कहता है, सम्राट कहता है कि जिस मुंडी को कोई पकड़ में लेने के लिए तैयार नहीं है, फ्री में लेने के लिए तैयार नहीं है, उसका अहंकार कैसा। लेकिन जो अहंकार है, हम लोग देखते हैं कि वो इन सारे जो क्लेश है उसके पीछे होता है। उसको लगता है कि वही केंद्र है, और सारी जो वस्तुएं हैं उसको इकट्ठा करना चाहता है ताकि वो मजबूत हो सके, का हो सके। इस प्रकार हम लोग देखेंगे एक एक करके, ये जो छह जो क्लेश हैं, इसको शत्रु भी कहा गया है। धम्मपद में गाथा आती है कि कोई बड़े से बड़ा शत्रु या कोई बड़े से बड़ा वैरी जितना मनुष्य का हित नहीं करता है, उतना की बुरे मार्ग में लगा हुआ चित्त मनुष्य की हानि करता है। तो जीवन में सबसे बड़ा जो नुकसान है, इसमें धम्मपद में कहा गया है कि जो अकुशल मार्ग में जो चित्त लगा होता है, या जो क्लेश से भरा हुआ चित्त होता है, वो हमारी जितनी हानि करता है या जितना नुकसान करता है, उतना कोई शत्रु भी नहीं करता है। तो एक एक करके हम इन छह जो क्लेश है उनको देखने वाले हैं। तो पहला अज्ञान है, विद्या, या जिसको मोह कहते हैं। अविद्या का अर्थ होता है, अगर सरल भाषा में बोला जाए तो अंधकार से भरा हुआ है मन, चित्त, जो जानता नहीं कि जीवन क्या है, कैसा है, क्यों है, या जीवन का मकसद क्या है। जीवन की जो सबसे बड़ी सच्चाई है, उसको भी जानने में असमर्थ होता है कि जीवन अनित्य है। भले ही हम लोग बौद्धिक स्तर पर जानते हैं कि जीवन अनित्य है, लेकिन हमारा जीने का तरीका ऐसा होता है कि हम सदा सर्वदा रहने वाले हैं। आप अगर जंगल में जाइए, आपके आसपास पौधों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, पतझड़ आती है, सारे पत्ते गिर जाते हैं। कल जो पत्ते हरे हरे थे, जो हवा के साथ में लहलहाते थे, हवाएं जिन्हें झोंका देती थी, आज वो है नहीं, गिर चुकी हैं। वो बेजान हो चुका है, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर दिखाई देता है कि नए पत्ते आ जाते हैं। तो जैसी ये जो अनित्यता हमारे आसपास दिखाई देती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हमारा जीवन भी इस अनित्य से बंधा हुआ है। हर क्षण मनुष्य बदल रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ निर्माण हो रहा है। और जीवन की ये जो अनिश्चितता है या जो अनित्य है, वो जीवन का दिखाई नहीं देता है हमें। और इसलिए हम लोग
अपने तरीके से जीवन जीते रहते हैं। इसी को अविद्या कहा गया। अगर हम लोग भव चक्र में देखते हैं तो इसमें, लेकिन वो आंखों का इस्तेमाल नहीं करता है, नाक का इस्तेमाल करता है। उसी प्रकार हम भी अंधे की तरह जीवन जीते रहते हैं, तो इसी को अविद्या कहा गया है। कि जो आध्यात्मिक जीवन है, पाप है पुण्य है, कुशल है कुशलता है, इसके बारे में हम पूर्णतः अनुभव होते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमारे अच्छे कर्मों का या बुरे कर्मों का हम पर परिणाम होता है, और हम उसमें जीते रहते हैं। बोधिसत्व जानता है कि जो बुरा है वो अच्छा हो सकता है। हम लोग अंगुलीमाल का जीवन देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने उस खूंखार जो डाकू था, उसमें भी उन्हें क्षमता दिखाई दी अच्छा होने की, कि जो इतना बड़ा हत्यारा है कि जिसके नाम से सारा शहर कांपते हैं, जिसके नाम से राजा को पसीना आता है, लेकिन भगवान बुद्ध ने इसमें जो अच्छाई है उसको देखा उन्होंने, और उसको बदल दिया उन्होंने। तो इस प्रकार ये जो अविद्या है या अज्ञान है, एक प्रकार का अंधकार है, जो मनुष्य को इस बात का ही एहसास होने नहीं देता है कि उसमें जो क्षमता है बेहतरीन होने की, अच्छा होने की, उससे वो पूरी तरह विज्ञ रहता है। इस प्रकार जो दूसरा है वो है लोभ। लोभ जो होता है, लोभ का अर्थ क्या होता है? लोभ का अर्थ यही होता है कि सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, निष्ठा मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमें लगता है कि हम सुरक्षित हो जाएंगे, इसलिए हम लोग चीजें इकट्ठा करते चले जाते हैं। जो भी बाहर की चीजें होती है हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं, और जितना ज्यादा इकट्ठा करते हैं तो हमें लगता है कि उतनी ज्यादा हम सुरक्षित हो रहे हैं, या उतनी ज्यादा पक्के हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। इसमें थोड़ा आनंद भी होता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। और वो जो आनंद होता है वो काटने वाले जूते की तरह होता है। एक मुझे छोटी सी घटना याद आती है कि कोई अशरफी लाल था, दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था, बड़ा उदास था। दोस्तों ने पूछा कि बात क्या है, आप उदास बैठे हुए हैं? तो उसने कहा कि जीवन में दुख ही दुख है। जो पत्नी थी वो छोड़कर चली गई, लड़का था पागल हो गया, दुकान थी डूब गई। तो जीवन में दुख ही दुख है, और ये जूता मैंने पहना है वो काटता है, काटता है तो तकलीफ होती है। तो लोगों ने कहा कि वो उसको निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। तो उसने कहा कि भाई ये नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जो काटने वाला जूता है वही एकमात्र मेरे सुख का साधन है। जब वो जूता काटता है
और मैं उसको निकाल के रखता हूँ, तो उस समय राहत का एहसास होता है, बड़ी राहत महसूस होती है। तो हमारा जो लोभ है और उससे मिलने वाला जो सुख है, वो भी काटने वाले जूते की तरह है। हमें लगता है सुख है, लेकिन उसमें दिल देने की क्षमता होती है। हमारा जो सुख है, जिसको हम सुख कहते हैं, वो बाहरी बातों पर निर्भर होता है। इसीलिए हम सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं। धन इकट्ठा करना चाहते हैं, पद इकट्ठा करना चाहते हैं, समृद्धि इकट्ठा करना चाहते हैं, मान सम्मान इकट्ठा करना चाहते हैं, और ऐसा चाहते हैं कि सब मुझे मिलना चाहिए, अकेले को ही मिलना चाहिए। तो इसमें हम सुरक्षा महसूस करते हैं। इस प्रकार ये लोभ की या इकट्ठा करने की भावना होती है, आसक्ति की भावना होती है। इसमें स्वामित्व का भी भावना होती है, मिल्कियत की भावना होती है। हम चीजों को अपने अस्तित्व के साथ में जोड़ना चाहते हैं, इससे हम उसको एक करना चाहते हैं, एकत्रित करना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि इससे हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये लोग, या जिसको हम लोग तृष्णा कहते हैं, लालसा कहते हैं, इस पर भी बोधिसत्व सतत कार्य करता है। क्योंकि अगर आपने अगर इस भाव को कम नहीं किया या उस पर कार्य नहीं किया, आप लोगों के कल्याण का कार्य कर नहीं सकते। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में कुछ चीजें हैं, कि दुनिया की जो भुखमरी है, वो इसलिए है कि कुछ लोगों के लोभ के कारण जो वस्तुएं हैं या जो अन्न है, वो कुछ लोगों के पास में इकट्ठा हो गया है। इसलिए थोड़े से लोगों के पास में इकट्ठा हो गया है, इसलिए जो बाकी लोग हैं, उसे भुखमरी का सामना करना होता है। ये भी क्लेश है। उसके बाद में आता है द्वेष या द्वेष। इस मैं की सुरक्षा के बीच में जो भी चीजें हमने इकट्ठा की है, उसके बीच में जो भी आती है, जो भी वस्तु आती है, या जो भी व्यक्ति आता है, उसके प्रति हमारे मन में द्वेष पैदा होता है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उसको कोई छीन न ले, हमसे दूर नहीं कर ले, जिसमें हमारी सुरक्षितता, हमारी पहचान या सुख या जो अनुभव है, जो हमें अस्थिर करता है, उसको हम लोग मिटाना चाहते हैं। और इस प्रकार इसमें केवल घृणा, तिरस्कार, द्वेष या क्रोध का भाव होता है, उसे द्वेष कहा गया है। आजकल दुनिया पे इस पर काफी रिसर्च भी चल रही है कि द्वेष जीवन के लिए कितना हानिकारक है, कितना कष्टदायक है। ऐसा देखा गया है कि जब हम द्वेष से भरे होते हैं, तो उस समय हमारी जो सांसें हैं, वो भी विषैली हो जाती है। तो द्वेष ये भी बोधिसत्व के लिए और मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए बोधिसत्व इस पर भी काम करता है, इसको भी कमजोरी कहा गया है। उसके बाद में आता है मान, जिसको हमेशा बड़कपन, गर्व के रूप में देखा जाता है। लेकिन मान जो होता है, वो विनम्रता के रूप में भी आता है। एक तो बड़कपन के रूप में दिखाई देता है, या विनम्रता के रूप में दिखाई देता है, या जिसमें तुलना का भाव होता है, कि जो तुलना करता है।
तो इस प्रकार की जो मान है, इसको भी क्लेश कहा गया। उसके बाद में दृष्टि या दृष्टिकोण, इसको भी क्लेश के रूप में इसका समावेश किया गया है। ये जो दृष्टि होती है, ये अलग अलग जो धारणाएं होती है, वो हमारे जीवन को आकार देती है। अगर वो कुशल नहीं है, तो हमारा जीवन जो है गलत मार्ग पर चला जाता है, गलत मार्ग पर चलता रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं अपने आसपास कि कोई आदमी हिंदू बना हुआ है, कोई आदमी मुसलमान बना हुआ है, तो उसके पीछे, उसकी बनावट के पीछे जो होता है, वो दृष्टि होती है, विशिष्ट प्रकार की दृष्टि होती है। और उसमें वो जो दृष्टि होती है इतनी कठोर होती है कि उसको लगता है कि मेरा जो धर्म है, मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरी जो दृष्टि है, वो श्रेष्ठ है। और उसमें सिरे का भाव होता है। अभी जो इस्लाम को मानता है, उसको लगता है कि दुनिया भर में इस्लामी होना चाहिए। जिस देश में आजकल एक बात दिखाई देती है दुनिया में, कि उनकी इस प्रवृत्ति के कारण जिस प्रकार से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। कभी एक कर्नल गद्दाफी थे मिस्र के, वो हमेशा कहते थे कि कुछ सालों के बाद में सारी दुनिया पर मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा, और ये जो अल्लाह अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। उसके पीछे यही था कि जिस गति से उनकी संख्या बढ़ रही है, तो वो चाहते हैं कि दुनिया में केवल इस्लामी बनना चाहिए। जो हिंदू है, हिंदू वाले वो भी बार बार इसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो इसके पीछे जो होता है वो दृष्टि होती है। और ये दृष्टि होती है, वो सिरे की दृष्टि होती है। वो अपने आप को दूसरों पर लादना चाहते हैं, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहते हैं। उसके लिए बल का, शक्ति का, शिक्षा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार ये भी एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है, दृष्टि। अगर दृष्टि हमारी ठीक नहीं है, सम्यक नहीं है, तो हमारा जीवन भी सम्यक हो नहीं सकता है। इसलिए बोधिसत्व को दृष्टि पर भी कार्य करना होता है, और हमें भी हमारी दृष्टि को सम्यक करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में छठी जो आती है, वो आती है ऋषि कृष्णा। मैं संक्षिप्त में सारी जो बातें हैं वो रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ऋषि की इच्छा का अर्थ होता है कि सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करना, या उससे बचना। अगर हम सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करेंगे, तो फिर हमें बदलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं संकल्प लेना होगा, निर्णय लेना होगा। हम इस प्रकार की अनियमित स्थिति में रहना चाहते हैं, या हम उसको टालना चाहते हैं, टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। बहुत सी बार आप लोगों ने लोगों को देखा होगा कि उनको धर्म अच्छा ये भी समझ में आता है, धर्म से जीवन में अच्छा हो सकता है, जीवन सुखी होता है, हो सकता है, ये भी समझ में आता है। लेकिन वो उसको टालते रहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम बाद में करेंगे। कुछ मेरे मित्र हैं, तो हमेशा वो जब मुझे मिलते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी 1-2 साल नौकरी की बचे हुए हैं, पहले वो कर लें, बाद में शिविर में आएंगे, बाद में वर्गों में आएंगे। वो आपको ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई मुझे पसंद नहीं इसलिए मैं आता हूँ, है ना? आना नहीं चाहता हूँ। तो वो टालते हैं उसको, या उसको पोस्टपोन करते रहते हैं।
इस प्रकार ये जो 6 प्लेसेस हैं, ये कमजोरियां हैं, और वो कमजोरियां जिस प्रकार बोधिसत्व को उस पर कार्य करने की आवश्यकता होती है, क्लेशों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो बौद्ध व्यक्ति है उसको भी कार्य करने की आवश्यकता होती है। अगर हम अच्छा होना चाहते हैं तो हमें इन क्लेशों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा हम उस पर कार्य करेंगे, उतना ज्यादा हमारा जीवन जो है वो समृद्ध होता जाएगा, श्रेष्ठ होता जाएगा। तो जिस प्रकार धीरे धीरे जो चंद्रमा है अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है, कला कला से धीरे धीरे जिस प्रकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, तो उसी प्रकार से हम भी इसी प्रकार से प्रकाश की ओर बढ़ेंगे और एक दिन चंद्रमा की तरह हम भी चमकने लगेंगे, या हम भी प्रकाशित होने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के यही सब कहना चाहता था, आप लोगों ने बड़ी शांति से सुना मुझे, तो उसके लिए मैं आपका बड़ा बड़ा आभारी हूँ। और यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम।